परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अस्थि कलश तारीख 21/9/2025 सूरत में आगमन होगा। साहब, आप अपना पहले परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विजय मैसूरिया है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। यही मेरा छोटा सा परिचय है। साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो कलश यात्रा आने वाली है वो कब आ रही है और उसका उद्देश्य क्या है? अच्छा जी, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अस्थि कलश यात्रा है वो 21/9/2025 और जैसे कि आपने पूछा उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य यही है कि जो जानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो मानने लगेंगे, और जो उनकी विचारधारा है उनसे जो सहमत है वो तो आएंगे ही उनके दर्शन के लिए, उनको आदरांजलि देने के लिए। मगर जो मेन उद्देश्य ये है कि उनकी जो अस्थि कलश यात्रा है उसके आने से एक यहाँ के प्रॉपर गुजराती समाज को, राजस्थानी समाज को, महाराष्ट्रन समाज को, यूपी वाले, बिहार वाले, उड़ीसा वाले, जो भी यहाँ हम सब मिलजुल कर जो रहते हैं वो सारे समाज के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। वो प्रेरणा यह मिलेगी कि जिस व्यक्ति ने अपने लिए ना कुछ सोचते हुए हमारे समग्र समाज के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए, खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी उन्होंने करना चाहा वो कर दिखाया, और वो महामानव बन गए, और उसी महामानव की अपनी हस्ती मिटा दी। हम लोगों के लिए अधिकार और समता, बंधुता और न्याय के लिए जो बुद्ध के अनुयायी हो गए। उन्होंने कहा था कि जो धर्म इंसान को इंसान नहीं समझता, ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। मैं हिंदू धर्म में पैदा ज़रूर हुआ हूँ मगर मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। और वो बौद्ध बन गए थे 1900, जब उनके बौद्ध बन गए थे तब उनके साथ कम से कम 7 से 10 लाख अनुयायी भी बौद्ध बने थे। ये सब बात जो है, जो इतिहास है, वो दोहराया जाएगा। उनकी कलश यात्रा, अस्थि कलश यात्रा आने से वो दोहराया जाएगा, और वो सब समाज को, यहाँ के स्थानिक लोगों को और ख़ास करके नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलेगी, और उस महान हस्ती की अस्थि का दर्शन करके वो लोग धन्य हो जाएंगे, और जो प्रेरणा मिलेगी उससे उनको भी आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सब साथ में मिलकर, एक साथ मिलकर समूह में आकर आदरांजलि देंगे। यही मेरा एक संदेश भी रहेगा यहाँ के स्थानिक लोगों को, और खास यही उद्देश्य रहेगा कि आने वाली नई पीढ़ी को और जो यहाँ अभी नई पीढ़ी है उन सबको समता, बंधुता और न्याय का संदेश मिले, और सब एक होकर मिलजुल कर साथ में अपना और अपने समाज का विकास करें। यही उद्देश्य रहेगा। साहब जी, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अस्थि कलश यात्रा आने वाली है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी? हाँ, और हमारे समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छी बात है। जो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कलश यात्रा, अस्थि कलश यात्रा जो आने वाली है, वो महाराष्ट्र धुलिया संदेश भूमि से होकर रास्ते में नवापुर, सोनगढ़, व्यारा, बारडोली और कड़ोदरा होकर हमारे सूरत शहर में प्रवेश होगा, और सूरत शहर में सभी बुद्ध विहार और सारे शहर में वो अस्थि यात्रा, कलश अस्थि यात्रा, अस्थि कलश यात्रा जो भी कहे की बात है, वो सारे शहर में यात्रा होगी, और उसका सूरत में ही विराम और विश्राम होगा 21 तारीख को रात को, और दूसरे दिन 22 तारीख को
वो सुबह में अमरोली कोसाड होते हुए अंकलेश्वर और भरूच होकर वो बड़ौदा के लिए प्रस्थान करेगी और वहाँ उनका पहुँचेगी और वहीं उनका समापन होगा। और जो आपने दूसरा सवाल के साथ सवाल पूछा है वो ये कि यहाँ के स्थानिक लोगों पर उसके क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक प्रभाव की बात है तो प्रभाव के लिए यात्रा नहीं निकाली जा रही है। बात यह है कि जो यात्रा है वो ऐसी महान हस्ती की अस्थि का कलश यात्रा आ रही है जिससे यहाँ के लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया वैसे यहाँ के सारे समग्र समुदाय के लोगों को, समग्र मानव समाज को, यहाँ के नहीं सभी भारत के सभी विश्व के सभी लोगों को इस यात्रा के द्वारा ये संदेश जाएगा कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो विश्व विभूति कहलाई जाती है, भारत रत्न थे और नॉलेज ऑफ सिंबल माने जाते हैं, जिस व्यक्ति ने अपना कुछ ना देखते हुए, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं, और कुर्बान हो गए, अपने परिवार को भी कुर्बान कर दिया और यहाँ तक कि अपने समाज को, हमारे समाज को, हमारे समग्र मानव समुदाय के लिए उन्होंने जो हक और अधिकार, समता, बंधुता, न्याय और मानव एक समानता का जो उन्होंने खास करके महिलाओं के लिए भी बड़ा उत्थान का कार्य किया, जिसके लिए मुझे सैल्यूट करना पड़ेगा। तो ऐसी महान हस्ती ने जो हमारे लिए किया, उस महान हस्ती की अस्थि का कलश यात्रा यहाँ सूरत में आ रहा है, उससे यहाँ की पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ी को भी और सबको, विश्व को इस बात का मैसेज जाएगा कि ऐसी कोई महान हस्ती आज भी हमारे बीच में अस्थि के स्वरूप में स्वयं है और जिसका दर्शन करने मात्र से हम लोग धन्य हो जाएंगे। यही आदरांजलि हमारी तरफ से उनको रहेगी और करेंगे। जय भीम। साहब जी, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अस्थि कलश यात्रा के बारे में आपने जो बहुमूल्य जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।